राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं यूपी के वाराणसी जिले की रहने वाली हूँ। इस समय मेरी उम्र 19 वर्ष है। मैं दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हूँ कि मेरे कॉलेज के सारे लड़के मेरे ऊपर फिदा रहते हैं और मेरे आगे पीछे फिरा करते थे। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पापा किराना का दुकान चलाते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी एक छोटी बहन जो अभी 12 वर्ष की है और मेरा एक छोटा भाई भी है जो अभी 8 साल का है। यह बात मई जून के महीने की है जब मेरे कॉलेज की छुट्टी थी और तभी हमारे मामा के यहाँ शादी थी। तो पापा ने मुझे और मेरे बहन को 1 महीने पहले ही नानी के यहाँ भेज दिया था, तो हम लोग वहाँ चले गए। मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी, क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं अक्सर नहीं जा पाती थी। मेरी नानी और बाकी घर वाले बहुत खुश हुए। हम दोनों का खूब अच्छे से स्वागत हुआ। मेरे छोटे मामा, जिनकी शादी हो को लगभग 1 साल हो चुका था, वे बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती थी। छोटे मामा मुझे देखकर बोले, अरे सोनी, तुम इतनी खूबसूरत और बड़ी हो चुकी हो। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं शर्मा गई। फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और तभी वो बोले, सोनी, तुमको याद है कि मैं तुम्हें बचपन में कितना खिलाया करता था? अब तो तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। मुझे भूल तो नहीं गई? मैंने कहा, कैसी बात करते हैं मामा जी? मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरे मामा के मन में क्या चल रहा है और वे जिस जिस प्रकार मुझे देख रहे थे, उससे मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया। मुझे नानी से पता चला कि छोटी मामी 1 महीने के लिए अपने गांव गई है। उनका मेडिकल का एग्जाम होने वाला है। वे शादी के 1-2 दिन पहले ही आएंगी। मेरी छोटी बहन बड़े मामा के बच्चों के साथ सोने के लिए चली गई और नानी ने मुझे बोला, जाओ तुम जाकर छोटे मामा के साथ उन्हीं के कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बुरा लगा और मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे अकेले छत पर सोना पड़ता, इसीलिए मैं छोटे मामा के कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं जब उनके रूम में गई तो मामा सो चुके थे, तब मैं भी जाकर सो गई। लगभग 1 घंटा बाद मामा ने करवट बदली और उनका हाथ मेरे उस पर आ गया। मुझे लगा कि मामा सो चुके हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी ओर से कोई जवाब न मिलने पर मामा ने अपना हाथ सहलाना शुरू कर दिया। तभी मैंने उनका हाथ हटा दिया और जाकर सोफे पर सो गई। सुबह मामा उठे तो वे मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मुझे पता चल गया था कि मामा रात में सोए नहीं थे, बल्कि जानबूझकर सब किए थे। मैंने यह बात अपनी सहेली शीला को बताई। शीला बोली, देख सोनी, ये बात तो साफ है कि तेरे मामा ने सब जान कर किया है। मैंने कहा, पर यह सब गलत है ना शीला? वे मेरे मामा हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी शीला बोली, सोनी, तुम बिल्कुल अभी नादान हो और तुम ही बताओ, जिसकी पत्नी 1 महीने से उसके पास ना हो तो वह क्या करेगा? और वैसे भी तुम भी तो अभी उस उम्र में आ गई हो। और दूसरी बात, तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है और यह तुम्हारे पास अच्छा मौका भी है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इतना अच्छा मौका कभी भी हाथ से न जाने देती। और सबके बड़ी बात
कि घर की बात घर में रह जाएगी। तब मैं गुस्से से बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या शीला? तू पागल है? वे मेरे मामा हैं और यह सब गलत है। फिर मैंने फोन काट दिया, लेकिन मुझे शीला की बातें याद आ रही थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैं अपनी मासियों के साथ घूमने के लिए मार्केट चली गई। हम लोगों ने शॉपिंग की और फिर लगभग 2 बजे मार्केट से लौटे। मेरे छोटे मामा बैठकर टीवी देख रहे थे। जब मैंने देखा तो मेरे छोटे मामा मुझे देख रहे थे। मेरी नजरें मिलते ही उन्होंने अनदेखा करते हुए टीवी पर देखने लगे। फिर हम लोगों ने कुछ खाना वाना खाया और टहलने के लिए पार्क में चले गए। उस समय छोटे मामा मेरे साथ गए थे। उन्होंने बोला, चलो मैं तुमको योगा सिखाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ अलग अलग स्टेप सिखाए। फिर हम लोगों ने वहीं पर कुछ आराम किया और घर आ गए। तब तक रात भी हो चुकी थी। रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह जाकर सो गए और मैं अपने छोटे मामा के रूम में जाकर परेशान सी हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग और योगा करने के कारण मैं थक चुकी थी। मेरी कमर में दर्द हो रहा था। उस समय लगभग रात के 10:30 बज चुके थे और सब लोग सो चुके थे। कुछ देर बाद छोटे मामा रूम में आए तो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं? तो मैंने बताया कि आज काफी थक गई हूँ, तो अभी नींद नहीं आ रही। तो उन्होंने लगा कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। मैंने बहुत मना किया लेकिन मामा नहीं माने। फिर उन्होंने काफी समय तक मेरे पैर दबाए। जब मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि पैर दबाने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। उस रात उन्होंने कुल 3 बार वो सब किया, जिस कारण मैं सुबह उठ तक न सकी। सुबह मैं तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सोती रही। जब दोपहर में मैं उठी, तब भी मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने ये सब बातें अपनी सहेली शीला को बताया, तो उन्होंने मजे लेने शुरू कर दिए, लेकिन मैंने गुस्से से आकर उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन लोग लाज के कारण ये बात मैं किसी से ना बता पाई। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना और इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। राधे राधे।